हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। इसमें हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कम्प्लीटली डिपेंड होगी ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में। ये हमारी वेबसाइट है www.b2adigital.blogspot.com। तो इसमें आइए डिस्कस करते हैं अपने ई कॉमर्स के पहले टॉपिक को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स ये होता क्या है। तो ई कॉमर्स के लिए पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ई कॉमर्स अलग चीज़ है और डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज़ है। यदि हम ऑनलाइन किसी चीज़ की सेल या परचेज करते हैं और उसके लिए हम जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वो किसी भी थर्ड पार्टी, किसी वेबसाइट, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारा हमारा ई कॉमर्स के अंदर में आता है। तो ये ई कॉमर्स जो होता है, ये हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये भी कई तरीके के हो सकते हैं। हमारा बिजनेस से कस्टमर की तरफ हो सकता है, कस्टमर से बिजनेस की तरफ हो सकता है, और कस्टमर टू कस्टमर भी हो सकता है और बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है। तो ये क्या प्रकार के मॉडल्स हैं या ट्रांजेक्शन हैं जिससे तो हम ई कॉमर्स का जो पेमेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली बेसिक जो बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन है या बिजनेस टू बिजनेस का यूज़ है, इसमें क्या होता है, कोई कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट करती है या कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। और सेकंड वन बिजनेस टू कस्टमर। इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी किसी कस्टमर को, किसी भी पर्सन को पेमेंट करती है, कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया। और कस्टमर से अगर हम किसी कंपनी को पेमेंट करें, सपोज कोई हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो हम पेमेंट करते हैं कंपनी को, सपोज फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह को, तो जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब हमारा कस्टमर टू बिजनेस होता है। तो आइए अब देख लेते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती है। तो एडवांटेजेस में हम देखते हैं कि पहला जो है यह स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेव टाइम। इसमें क्या होता है, इसकी पहली एडवांटेज तो ये है कि हम जो शॉपिंग करते हैं उस शॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हमारा टाइम भी सेव होता है। सेकेंड वन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये है कि इसमें आपको जैसे मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट, वो 10 to 5 PM, 10 AM to 10 PM खुलती है, लेकिन हमारा जो ये सर्विस है ये हमारी 24 आवर अवेलेबल रहती है। इसमें थर्ड वन है कि कस्टमर जितने भी अवेलेबल होंगे उस वेबसाइट पर, तो वो वेबसाइट उस एक कस्टमर को एक अपना पर्सन इंटरेक्शन देगी। मतलब हर कस्टमर को ये फील होगा कि मेरे लिए जो सर्विस हो रही है वो स्पेशली मेरे लिए की गई है। नेक्स्ट इसमें एडवांटेजेस हो सकती है कि कंपनी, जो भी कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद भी कंपनी आपसे हमेशा टच में रहेगी। वो किसी भी तरह से आपके पास मैसेज करती रहेगी या किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल सेंड करती रहेगी ताकि आप उस साइट पर दोबारा जाए और फिर प्रोडक्ट को आप दोबारा खरीद सकें। नेक्स्ट वन होता है, इसमें जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट हमेशा कम रहेगी। कम इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी वेबसाइट हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट अपने सेल करती है। तो उन सभी जो कंपनीज हैं उन सभी के बीच में हमारी वो रहता है, आपका कंपटीशन रहता है। उस कंपटीशन के चलते हुए सभी कंपनी कोशिश ये करती है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आए। नेक्स्ट वन है हमारा ह्यूमन एरर। इसमें क्या होता है, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो इसमें जो भी ह्यूमन के होते हुए किसी आदमी को होते हुए जो भी इसमें एरर आ सकती है वो एरर नहीं आएगी या कम से कम आएगी। नेक्स्ट वन है इट कैन इजिली रीटारगेट योर कस्टमर। इसमें क्या होता है, कोई भी कस्टमर अगर साइट पर आकर एक बार में अगर कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो वही साइट से बार बार उसी सीरीज के जो भी प्रोडक्ट होंगे, उसी से मिलते जुलते जो प्रोडक्ट होंगे, वो उन प्रोडक्ट के मैसेज बार बार कस्टमर के पास जाते रहेंगे ताकि कस्टमर दोबारा फिर से साइट पर आए और विजिट करे और प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट इसमें जो एडवांटेज हो सकती है, इसमें हो सकता है लेस स्टोर सेटअप कॉस्ट। इसमें यह है कि हमें जैसे ऑफलाइन की मार्केट में जाने के लिए हमें व्हीकल चाहिए या कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए हम वहाँ जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या हो सकता है, घर पे बैठे बैठे ही आप इसका सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप या अपनी जितनी भी मीडियम या इंटरनेट डिवाइसेज है उनका यूज़ करते हुए इंटरनेट को। बस इसमें सबसे जो मस्ट चीज़ है वो है आपका इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है, इसमें क्या होता है, अगर आप ये ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं या कोई भी ऐसा सेटअप कर लेते हैं जिसमें आप सेल का या खरीदने का काम कर रहे हैं,
तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका बिजनेस है वो आसानी से सेटअप किया जा सकता है और इससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ाने में भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग ये पसंद करते हैं कि कहीं हम ऑफलाइन ना खरीद के कोई भी प्रोडक्ट हो उसको ऑनलाइन ही खरीदें। नेक्स्ट वन हो सकता है लॉट ऑफ रिव्यूज अवेलेबल फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के आपको कई सारे रिलेटेड मिलते जुलते प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन होता है एबल टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। किसी भी प्रोडक्ट की आप डिटेल इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अलग अलग साइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वन होता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट वन है नो जियोग्राफिकल लिमिट। नो जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर आप ये समझ सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है आप लोकल में ही किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसकी जियोग्राफिकल लिमिट, एरिया वाली लिमिट कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट अगर ये कंपनी दिल्ली में काम कर रही है तो ये आप गाजियाबाद, मुंबई, मेरठ, आप कहीं भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट वहाँ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू कंपेयर प्रोडक्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट कंपेयर करें तो आपको उसके रेंज में और भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिससे आप उसकी क्वालिटी और उसकी प्रॉपर्टीज कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही काम करना है, किसी सीजन में काम करना है। आप कभी भी साइट पर जाए, कभी भी आप अपना ऑर्डर मेंशन कर सकते हैं। अब इसी के चलते चलते इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। सबसे पहला है लैक ऑफ पर्सनल टच। इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग आपसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। डायरेक्टली आपसे कौन इन्वॉल्व होगा, आपके साथ में टच में कौन रहेगा, कंपनी की एप्लीकेशन और वेबसाइट। नेक्स्ट वन है इसमें आप जैसे अब अगर ऑफलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो आप दुकान पर जाएंगे, उस प्रोडक्ट को यूज़ करके तब देख सकते हैं। सपोज आपको कोई जैकेट खरीदनी है तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब खरीदेंगे आप इसमें ऐसा फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट वन, इसमें सिक्योरिटी का इशू हमेशा बना रहता है। जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े रहते हैं। नेक्स्ट वन है अनश्योर अबाउट क्वालिटी। इसका मतलब इसमें जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमेशा आप जिस क्वालिटी का ऑर्डर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अनश्योरिटी ये बनी रहती है कि आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट वन है साइट क्रैश इशू। इसमें साइट अगर क्रैश हो जाती है तो आपके सारे ट्रांजैक्शन सब रुक जाएंगे और आपका प्रोडक्ट भी डिलीवरी होने में उसमें डिले हो जाएगा। नेक्स्ट वन है प्राइस कंपेरिजन इन मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपर। इसमें क्या होता है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होती है कि आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, प्राइस कंपैरिजन मेथड से इसमें आपका बिजनेस नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप 100 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं तो हो सकता है वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी 95 या 90 रुपीज़ में उसको सेल करे, तो इससे आपका कंपनी को फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लेट डिलीवरी। इसमें डिलीवरी आपकी जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा उस प्रोडक्ट के लेट होने के चांसेस थोड़े बने रहते हैं। नेक्स्ट वन है शिपिंग इज कन्वीनियंट फॉर कस्टमर बट इट एड इनकन्वीनियंस टू द बिजनेस। इसमें क्या होता है, जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट की सुविधा आपको तो मिल जाएगी, लेकिन जो कंपनी है, जो भी कंपनी है उसके पास शिपिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी रहती है। उसके पास जब अवेलेबल होगा वो आपके पास तभी प्रोवाइड कराएगा। इससे मेनली फोकस क्या होता है, डिलीवरी लेट होती है। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी इश्यू। सिक्योरिटी से हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम इसके लिए, इस सर्विसेज को यूज करने के लिए हमेशा हमें हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर में दिक्कत आ सकती है, ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसमें नेक्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज, सम प्रोडक्ट आर डिफिकल्ट टू परचेज ऑनलाइन। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते, छोटे छोटे प्रोडक्ट ऑनलाइन कर सकते, सपोज चेयर हो गई, लेकिन बेड हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो उनको हम ऑनलाइन परचेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट वन और लास्ट वन है ई कॉमर्स इज हाईली कम्पिटिटिव। ये बहुत ही कम्पिटिटिव है। जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज़ में एक कंपनी से मिल जाएगा वही प्रोडक्ट आपको दूसरी कंपनी से कम मार्जिन में मिल जाएगा। इससे क्या होता है, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
तो इसी के साथ ये टॉपिक कवर हुआ है। इस टॉपिक में हमने बात करी है ई कॉमर्स, और साथ ही साथ एक वर्ड आता है इसमें डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे हम ऑनलाइन हम शॉपिंग कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट हम अपने पास मंगाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ई कॉमर्स होता है उस ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रांजैक्शन जो भी हम कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, हम पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो पार्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका कवर हुआ है। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने यहाँ साइड के नीचे आपको दिए हुए हैं। तो इन पर अगर आपके ये क्वेश्चन तैयार होता है तो समझ लीजिए आपका ये टॉपिक तैयार हो चुका है। तो अगर ये जो कन्वर्जन है या ये जो भी टॉपिक है अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हम इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी 1 बाय 1 कवर करें और आपके पास वो इजीली अवेलेबल हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।